स्टार्ट होते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका लाइव क्लासेज बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसमें आज आपको एक क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे। और वो क्वेश्चन क्या है? सीखने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। क्या है सीखने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन, उसके बारे में बात करेंगे। तो सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल हैं, जिनका विस्तृत में विवरण निम्न प्रकार है। आपको इसी प्रकार क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को इसी प्रकार लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है? पहला टॉपिक लिखना है, पहला बिंदु लगाना है और लिखना है प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करना है। यानी कि जो सिखा रहे हैं उसके बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करनी होती है। वो कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में। तो इस चरण में व्यक्ति नई जानकारी और तथ्यों को इकट्ठा करता है। यह जानकारी कई स्रोतों से प्राप्त होती है। पुस्तकों और लेख से प्राप्त करेंगे। शैक्षणिक और संदर्भ पुस्तकें, वैज्ञानिक पत्रिकाओं और अन्य लेखों से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पुस्तकों से कैसे करेंगे? जैसे ऑनलाइन संसाधन की बात करें तो इंटरनेट है, शैक्षिक वेबसाइट है, वीडियो लेक्चर है, अन्य डिजिटल संसाधन। वीडियो लेक्चर का मतलब जैसे आज हम इस क्वेश्चन का आंसर मेरे माध्यम से सीख रहे हैं, तो ये क्या है? वीडियो लेक्चर है, जो आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। शिक्षक और विशेषज्ञ, स्कूल या कॉलेज के शिक्षक, प्रोफेसर, कोच और वैज्ञानिक विशेषज्ञों से आप इसका ज्ञान ले सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव, दिन प्रतिदिन के अनुभव, पर्यवेक्षक और संवाद से भी आप सीख सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि समझना। फिर उस टॉपिक को जिसको आपने जगह जगह से इकट्ठा किया है वीडियो लेक्चर के माध्यम से, शिक्षक और विशेषज्ञों के द्वारा, व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको समझना पड़ता है। इसमें क्या होता है? जानकारी प्राप्त करने के बाद इसे समझना आवश्यक होता है। अगर समझोगे नहीं तो आप उसे समझा नहीं सकते, इसलिए समझना आवश्यक होता है। इस चरण में व्यक्ति नई जानकारी और मौजूद ज्ञान से जोड़ता है और अपने दिमाग में उसे व्यवस्थित करता है, प्रक्रिया में शामिल करता है। देखो, मौजूद ज्ञान को, नई जानकारी को मौजूद ज्ञान से कैसे जोड़ना है। जैसे अभी आया था कि वीडियो लेक्चर, तो मैंने आपको समझाया था कि वीडियो लेक्चर जो मैं ले रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान था कि मैं जो ले रहा हूँ वो वीडियो लेक्चर है, और उससे आप समझ रहे हो और इसको मैंने इस सब्जेक्ट से जोड़ दिया। यही क्या है? समझना, और समझकर उस विषय वस्तु से जोड़ना। समझना और पूछना, इसमें क्या होता है? ये कैसे काम करता है, ये क्या क्यों होता है, और जैसे सवालों को ढूंढना है। इसमें क्या होता है? क्या, कैसे और कब, इनका आपको आंसर ढूंढना होता है जो आप विषय वस्तु बता रहे हो उसके बारे में। तर्क और विश्लेषण, जानकारी का विश्लेषण करना और उसे तर्क संगत तरीके से समझना। उदाहरण के माध्यम से, यानी कि आप उदाहरण देके समझा सकते हो। जैसे मैंने वीडियो लेक्चर के लिए उदाहरण दिया था, आप ऐसे और भी किसी चीज का उदाहरण देके उस विषय वस्तु को समझा सकते हैं। समझने के लिए उदाहरणों का उपयोग करना, व्यवहारिक स्थितियों में जानकारी को लागू करना होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। टेलीग्राम पर पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें लाइव क्लासेज बाड़मेर टेलीग्राम चैनल को, जहां पर आपको डेली क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाता है। लाइव क्लासेज बाड़मेर टेलीग्राम चैनल। तीसरा है अभ्यास या प्रैक्टिस। अभ्यास या प्रैक्टिस क्या है कि किसी भी ज्ञान को मजबूत और प्रभावी तरीके बनाने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। और इस चरण में दृढ़ीकरण होता है। जो आपने सीखा है वो वस्तु दृढ़ हो जाती है। सीखी गई जानकारी या कौशल को दोहराना, व्यवहारिक अनुप्रयोग, वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखे गए सिद्धांतों और कौशलों का उपयोग करना होता है। अभ्यास या समस्या में गणित, विज्ञान, भाषा आदि अभ्यास में समस्याओं को हल करना होता है। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट क्या होता है? जो आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में परियोजनाएं बनाना, असाइनमेंट के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना होता है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक के बारे में बात करें तो अभ्यास के बाद व्यक्ति को अपने प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। यह प्रतिपुष्टि विषय विभिन्न स्रोतों से मिल सकती है, जैसे शिक्षक द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया, स्वयं मूल्यांकन, अपने स्वयं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, सहपाठी और सहयोगी, समूह कार्यों और परियोजनाओं के दौरान प्राप्त प्रक्रियाएं, स्वतंत्र उपकरण, ऑनलाइन क्विजेज, टेस्ट है, सॉफ्टवेयर जो तत्काल प्रतिपुष्टि करना प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? उसमें संशोधन करना होता है। आपने रिवीजन कर लिया, आपने पढ़ा लिया, आपने ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ लिया, अब उसका रिवीजन करना होता है। आप फीडबैक मिल गया, फीडबैक के बाद आपको पता चल जाए है क्या कि किस प्रकार हमने पढ़ाया और किस तरह पढ़ा रहे हैं, उसमें संशोधन क्या करना है, वही क्या होता है? रिवीजन करना होता है। प्रतिपुष्टि के आधार पर व्यक्ति उन क्षेत्रों को पहचानता है जहां सुधार की आवश्यकता होती है, उन्हें संशोधित करता है, गतिविधियों को ठीक करता है,
ठीक है, गतिविधियों को ठीक करना, उन विषयों और अवधारणाओं पर पुनः काम करना जहां गलतियां हुई है। अतिरिक्त अध्ययन सामग्री का उपयोग करना और अधिक गहराई से विषय को समझना। पुनः अभ्यास, कठिनाइयों का सामना करने वाले क्षेत्रों में अधिक अभ्यास करना। ठीक है, फिर है मूल्यांकन, यानी कि खुद का मूल्यांकन कैसे, इवेल्युएशन कैसे करे। तो उसमें क्या होता है, मूल्यांकन से के माध्यम से व्यक्ति अपनी प्रगति की जांच करता है। परीक्षा और टेस्ट, विद्यालय, कॉलेज या अन्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में टेस्ट देकर के भी वो अपना मूल्यांकन कर सकता है। प्रोजेक्ट मूल्यांकन, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट का मूल्यांकन करके कर सकते हैं। आत्म मूल्यांकन, खुद की प्रगति का स्वयं मूल्यांकन करना है। फीडबैक की बात करें तो शिक्षकों और पर्यवेक्षकों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर मूल्यांकन करना होता है खुद का। फिर आता है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, यानी कि उसको अप्लाई करना। जो आपने सीखा है, जो रिवीजन करके आपने आपका जो रिवीजन किया है, जो पर फीडबैक में गलतियां मिली हैं उनको सुधारा है, उसके बाद क्या होता है, उसको अप्लाई करना, उसको लागू करना। ज्ञान और कौशल का अंतिम उद्देश्य वास्तविक जीवन में लागू करना होता है। कार्यस्थल पर उपयोग, नौकरी या पेशेवर वातावरण में सीखे हुए कौशल का उपयोग करना। समस्या समाधान, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए सीखे गए ज्ञान का उपयोग करना। संरचनात्मक परियोजना, नए विचारों और परियोजनाओं को विकसित करने के लिए ज्ञान का अनुप्रयोग करना। ठीक है, फिर क्या है, सतत सीखना, यानी कि अब सीखे हुए ज्ञान को आपको कंटिन्यू रखना है, तो आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। कंटिन्यूअस लर्निंग, हमेशा सीखते रहो। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, जीवन भर चलती रहती है। सीखने की प्रक्रिया है जीवन भर, आप जब तक जीवित हो तब तक आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको कुछ न कुछ नया मिलता रहेगा। ये ऐसी प्रक्रिया जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। नया ज्ञान अर्जित करना, नई जानकारी और कौशल सीखते हैं रहना, अनुभव से सीखना, जीवन के अनुभव से सीखना और उन्हें अपने ज्ञान में शामिल करना। स्वयं सुधार, निरंतर आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास की दिशा में काम करना। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया यह निरंतर और गतिशील, और यह व्यक्ति को अधिक ज्ञानवान और सक्षम बनाने में मदद करती है। ठीक है, जो ये अभी सीखा है वो सीखने की प्रक्रिया है जो निरंतर और गतिशील है। ये कभी रुकने वाली नहीं है और इसका कोई भी अंत नहीं है, ये हमेशा चलती रहेगी। व्यक्ति को अधिक ज्ञान और सक्षम बनाने में मदद करती है जो प्रक्रिया जिसके बारे में हमने पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें भी हौसला मिलेगा और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो बीएड की तैयारी करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टेक केयर।